जैसे ये सवाल आया, जो लंबा चौड़ा सवाल हो ना उसमें केवल टेक्निक का इस्तेमाल होता है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, ध्यान दें। अगर लंबे चौड़े सवाल में टेक्निक पकड़ में नहीं आ रही तो छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है ना, ये सीधा फंडा है। जब साइन कॉस में सवाल हो तो हमने कहा है ना कि या तो 0 या 90 लेके खत्म करो। साइन कॉस से आगे अगर ना बढ़े, टेन कॉट सेक कॉसेक में ना जाए तो सीधे 90 रख दो। फिर तो साइन 91 होता है, ये 0 तो 3 एकम 3 प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये 90 रखोगे ये तो 1 होता है कॉस 90 लेकिन 0 होता है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 2 5, सवाल खत्म, ठीक है। या 0 रख दो या 90 रख दो, जब साइन कॉस में ही रहे सवाल। साइन कॉस की लिमिट को यदि क्रॉस ना करे तो सीधा फंडा है या तो 0 या 90, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी रखोगे 45 या 30 या 60 तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म है, ठीक है ना, बस सीधा 3 2 5 आंसर, ठीक, नोट करें। लेकिन ध्यान रखना है साइन और कॉस तक ही लिमिटेड रहे सवाल, तब है ना 0 या 90 से ही हमारा काम हो जाए। क्लियर, चलें, डन, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए ये सवाल आया तो साइन थीटा पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ये प्लस लगा है बीच में और सेम चीज है ये माइनस लगा है, तो हमने बताया योगांतर अनुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो उसको भी शॉर्टकट पे लगाते कि ऊपर ये सेक आ जाएगा, नीचे टेन, सेक को 1 बटा कॉस, इसको साइन बटा कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 बटा साइन बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन ही तो निकालना है आपको, बस पलटा देंगे जो आएगा, इसका यहाँ गुणा करेंगे। देखो ये 80 से 1 कम, 80 का दुगना होता है 160, उससे 2 कम कर दो 158, 158 में 51 जोड़ दीजिए 200, 209 बटा 79, यानी दोनों का ऊपर जोड़ा होगा आपने भाई, इसको हल करने पे 209 बटा 79 आया। तो जब सी एन डी लगाते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो तो क्या करते हैं, ऊपर दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, और नीचे घटाते हैं, यही तो करते हैं ना, याद है, यहाँ भी यही किया होगा, इन दोनों को जोड़ा घटाया तो पहला वाला ऊपर आता है बाद वाला नीचे, ठीक है भाई। 2 यहाँ भी आता है 2 यहाँ भी आता है, बट वो कट जाता है भाई, जब जोड़ोगे इसमें ये तो ये देखो 10 10 कट के 2 सेक, और जब इससे को घटाओगे तो सेक सेक कट के 2 10, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 अपॉन कॉस, इसको साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कट के 1 अपॉन साइन, यानी ये आ गया। जोड़ोगे इनको 9, 288 घटाओगे 130, 2 से काट लो 144 बटा 65। अब 1 बटा साइन थीटा ये है तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 65 बटा 100, यही हमारा ये वाला, समझ गए, नोट करें जल्दी से। डन, ठीक है, चलो आगे, समझ आ गया ना, ठीक है। ये देखिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, इस सवाल ध्यान से देख लीजिए, अभी जब समझा रहे हो तो पूरा फोकस समझने में देना। देखो क्या लिखा है, कॉस 24 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं सवाल को, प्लस कॉस, एक बार समझ लेंगे आगे इस तरह के सवालों में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, देखते ही टिक कर देंगे। देखिए एकेडमिक में हम जब करते हैं 9 10 में है ना, तो पूरा लिख के दिखाते हैं, राइटिंग में नहीं आना है। देखिए कॉस 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 कॉस, पहली पहचान तो ये देखिए कि पूरे सवाल में कॉस के अलावा कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दिया, ठीक है। अब ये 24 है, अगर हम मैचिंग करें तो 24 से कौन सा मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, 200, 204 और 24 का योग या अंतर, कुछ भी 180 दिख रहा है, 180, तो कॉस में सीधा चीज एक ये रट लीजिए, क्या कॉस कॉस हो, प्लस का निशान लगा हो और दोनों का योग या अंतर, जैसे वहां कॉम्प्लीमेंट्री देखते थे यहाँ सप्लीमेंट्री, योग या अंतर कुछ भी सप्लीमेंट्री यानी पूरक हो, 180 मतलब 180 क्या कहते हैं सम पूरक, ठीक, कोटि पूरक या पूरक तो 90 होता है, मतलब सप्लीमेंट्री हो
योग या अंतर कुछ भी हो 180 तो वो कट जाते हैं। यहाँ भी देखो इनका योग 125 और 55 180 होता, कट जाएंगे, कुछ नहीं करना। cos 300 का मान cos 360 माइनस 60, ठीक है। cos 300 को क्या लिखोगे, cos 360 माइनस 60। 360 में कुछ घटाते हैं तो चौथे में जाता है, और चौथे में cos काहे का होता है, प्लस के। भाई पहले में सारे प्लस, दूसरे में साइन कॉसेक प्लस, तीसरे में tan cot प्लस, चौथे में सेक और कॉसेक, है ना, प्लस। तो ये प्लस का ही रहेगा। cos 60 का मान क्या होता है 1/, तो यही हमारा आंसर है। अब ये सवाल ये पैदा होता है ये कैसे कट जाते हैं, आप नोट करो, फिर हम इसको भी समझा देते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में आपको एक नई चीज सीखने को मिली, क्या, कि cos वाले चाहे योग 180 हो या अंतर 180 हो, कट जाएंगे हमेशा, ठीक है। नोट करो फिर बताते हैं। cos 24 लिखा है, इसके बगल में cos 204, इन दोनों का अंतर 180 है तो कट जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, cos 180 प्लस 24 लिखेंगे ना, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा, तीसरे में गया 180 में कुछ हुआ, तीसरे में cos माइनस का होता, तो माइनस का cos 24 माइनस का, ब्रैकेट खुलेगा, ये cos 24 माइनस cos 24, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। बोलो भाई, ये तो हो गया अंतर वाला। अब एक और योग वाला, जैसे cos 25 लिखा है बगल में, सॉरी 25 25, एक बार सीख लेंगे आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। cos 25 प्लस cos 155 है ना, नहीं जोड़ो यार, 180 हो गए। ये cos 25 ऐसे ही लिखा रहे हैं, इसको 180 माइनस 25 लिखोगे ना, ठीक है। तो cos 25 और 180 माइनस थीटा, दूसरे में cos दूसरे में माइनस होता है, तीसरे में माइनस होता है, तो माइनस का ही आएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। ऐसा होता क्यों, क्योंकि cos में अगर तुम cos 180 में कुछ जोड़ते हो तो तीसरे में जाता है, ठीक है ना। 180 में कुछ जोड़ोगे तीसरे में भी cos माइनस का होता है, और 180 में कुछ घटाते हो तो दूसरे में भी cos माइनस का होता है, इसलिए कुल मिला के माइनस ही आना है, तो इधर वाले से ही कट जाए। समझ गए, ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। समझ गए, जैसे ही आया तुरंत सवाल खत्म, आते ही सवाल को पढ़ते ही खत्म, ठीक है। समझ आ गई बात, रीजनिंग की तरह हो जाएगा। अब tan थीटा माइनस cot थीटा 0 है, भैया ध्यान दें प्लीज, जब पढ़ा रहे हो तो पूरी नजर इधर ही होनी चाहिए। 0 है, 0 मीन्स सेम वैल्यू, अभी जो माइनस लगा सेम वैल्यूज घटेंगे, तो इसका मतलब थीटा क्या हुआ 45 हुआ। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो जब 45 हुआ तो यहाँ 45 रखोगे, 60 आ जाएगा tan 60 का मान, और यहाँ 45 में 15 गया 30, तो 1/√3, तो सीधा आंसर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा √3 गुणा √3, यानी सॉरी √9 या 3 है ना, एक ही बात। समझ गया ना, थीटा क्या 45, ठीक है, नोट करें।